वैसे तो नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है, और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बस साथ देना है। बिलावल भुट्टो ने कहा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई अपनी बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। कमीशन ने होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। सियासत इज्जत के लिए होती है, नाराजगी नहीं होती। हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहिदे पर अमल करती है। देखेंगे मुआहिदे पर कितना अमल हुआ। सियासी इस्तेहकाम आसानी से आ सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत से तय हुआ था पीएसटीपी मुशावरत से बनाई जाएगी, तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी, नई नहरें बनाने से इत्तफाक नहीं करते। हुकूमत जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं। कानून साजी पर पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। अजीब है कि पहले फ्लोर पर बिल लाएं और फिर कॉपी दी जाए। उसमें ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं। जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयां करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। जुल्म और बर्बरियत के हम आदी हो चुके हैं। बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। आइन ने एहतजाज का हक दिया। जमहूरी मुल्क में यह तरीका गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले बानी पीटीआई के अहकामात की तकमील करनी है। 24 नवंबर के एहतजाज में सब शरीक होंगे। लाहौर में शॉपिंग मॉल और मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। स्मोक कंट्रोल करने के लिए एसओपीज में 17 नवंबर तक तौसी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर पाबंदी आयद। जुमे और इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। खेलों के प्रोग्राम्स, नुमाइशों और त्योहारों पर मुकम्मल पाबंदी। स्मॉग से सांस लेना दुश्वार, लाहौर का बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 पॉइंट से ऊपर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर में भी बुरी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अपील। धरती के 2 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। गाड़ी पर बम हमले से मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब में 1 जनवरी से किसानों पर ज़रूरी टैक्स लगेगा। लाइव स्टॉक से कमाई आमदन पर भी टैक्स नाफिज होगा। पंजाब असेंबली से बिल मंजूर। ज्यादा आमदन वाले अशखास पर सुपर टैक्स लागू। 6 लाख रुपए आमदन तक इस्तिस्ना होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बिल की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी के अराकीन का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में ख्वाजा आसिफ को दी गई धमकियों की मजम्मत। कहा जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी की शदीद मजम्मत करता हूं। ऐसा अमल किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। चाकू के हमले की धमकी देना मुजरिमाना इरादे का अक्कास है। बरतानवी हुकाम को जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल ने महफूज फैसला सुनाया। अड्डे आला जेल में केस की समाअत फर्द जुमायत करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों की समाअत होने दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा क्या हमें दरखास्तों की समाअत से रोका गया है?
मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के इख्तियारात का इल्म है, आप अपना जवाब जमा करवाएं। अदालत का 3 हफ्ते तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। विफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध से बार बार तफरीक नजर आती है। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिंध से जजेस होते तो बराबरी की बात करता। कुछ जजेस का तरीका है कि सियासत करें। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए।